उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। तो देखिए, रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है, पढ़ लिया है रेजिस्टेंस क्या होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है कि नहीं, बोलिए हाँ। रेजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में भी जान लिया है। एंड कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर क्या होता है लास्ट में इसके पहले वाले लेक्चर में लास्ट में वो भी समझ लिया था। आज क्या करना है, आज ये करना है इलेक्ट्रिसिटी 05 यानी लेक्चर नंबर 5, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सभी जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होती है, लेकिन सारा बेस जानेंगे उसका, एक्चुअली उसका फील क्या है वो समझेंगे धीरे धीरे। आज खाली थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर समझिए इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको क्या करूंगा मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगा। क्यों डिवाइड कर दूंगा, आज खाली थ्योरी पढ़ेंगे। सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है उसे समझेंगे, फिर उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, जो 3 मार्कर्स में आ जाते हैं फॉर्मूला डिराइव करने वाले कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद एक दो इलस्ट्रेशन एग्जांपल करेंगे दोनों चीज़ों पे, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। यानी आज खाली थ्योरी का पार्ट है। किसका, थ्योरी का। जो अगला लेक्चर होगा उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक फुल प्रूफ लेक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन राउंड खेलेंगे, मजे करेंगे। फिलहाल अभी थ्योरी की बात करते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं शुरू करने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उससे पहले ये टर्म समझना जरूरी है, जिसको आप समझ भी चुके हैं। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, मैंने बोला था कंडक्टर से जिन भी मटेरियल की थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उनको रेजिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडक्टर के मुकाबले ज़्यादा होगी कंडक्टर के मुकाबले, ठीक है। समझा गई बात, पिछले लेक्चर में भी समझा था। अच्छा, जो हम नॉर्मल पहले सर्किट बनाते थे वो कैसा बनाते थे, देखिए कुछ इस प्रकार का बनाते थे कि एक वायर ले लेते थे, एक लैंप लगा लेते थे, ठीक है। कंडक्टर लेते थे पहले, कंडक्टर, ये कंडक्टिंग वायर लेते थे, ठीक है। कंडक्टिंग वायर आराम से फ्लो करेगा, कुछ पहले रेजिस्टेंस का इतना लेना देना तो होता नहीं था, कि कुछ रेजिस्टेंस तो कुछ होता नहीं था। सिंपल सा एक कंडक्टिंग वायर लगा देते थे, कोई भी अप्लायंस लगा देते थे। लेकिन अब तो रेजिस्टेंस का एक टर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो देखिए, रेजिस्टर की कंडक्टिंग वायर में कुछ रेजिस्टेंस नहीं होती तो मजा नहीं आएगा। रेजिस्टर लेते हैं इसकी जगह जिसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी। तो अब हम क्या करने वाले सर्किट में, इस कंडक्टिंग वायर या अप्लायंस को हम रेजिस्टर से बदलने वाले हैं। रेजिस्टर से ऐसे लगाते हैं सर्किट में रेजिस्टर, ठीक है। इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगी और वही मजा है गेम, वही गेम शुरू होता है कि क्वेश्चन में इसके पास कितनी रेजिस्टेंस होगी उसको निकालना, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, रेजिस्टर का पूरा फील समझ में आ गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही होगी। तो अब रेजिस्टर जानने के बाद आइए समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या होता है। पहले वो समझेंगे। सीरीज पैरेलल दूर की बात है, आइए पहले समझते हैं। पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, बोरिंग लेक्चर भी है क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये बात पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है वो समझने का टाइम आ चुका है, उसको समझना है, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने। चलिए फिर शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हेडिंग डालते हैं, फिर शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब क्या, मैं चाहता तो एक सीरीज सर्किट, मतलब एक सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगा सकता था तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी। उस रेजिस्टर जो है वो एक, मान लीजिए एक सर्किट बनाई मैंने, उसमें खाली एक ही रेजिस्टर लगाया तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी उस सर्किट में। लेकिन अगर मुझे किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए या बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए, या ज़्यादा अप्लायंसेस लगाने हैं, ज़्यादा रेजिस्टर्स लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन्हें कंबाइन कर दूंगा एक ही सर्किट में। 1 2 3 4 जितने भी लगाने हो उनको लगा सकता हूँ, तो ज़्यादा मिलेगी या तो रेजिस्टेंस या तो कम मिलेगी।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर सर्किट में एक रेजिस्टर लगाओ तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी, अगर ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, और मान लो अगर बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसे लगाओगे वो सीखने जा रहे हैं हम। देखिए, पहला तरीका होता है सीरीज में लगा दो। किस में लगा दो? सीरीज में, मतलब एंड टू एंड रेजिस्टर्स को लगा दो। एंड टू एंड मतलब मान लीजिए सर्किट लिया लिया एक रेजिस्टर लगा दिया, एक रेजिस्टर से और ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा है एक रेजिस्टर लगाने में, और ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, और ज़्यादा रेजिस्टर लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहीं सीरीज़ में यहीं यहीं दूसरा लगा दूंगा, और लगाने होंगे तो और लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे करते करते लगा दूंगा। फिर इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर दूंगा, एक बैटरी लगा के, प्यारी सी एक बैटरी लगा के, स्विच लगा के, ठीक है, और एमीटर लगा दो। ठीक है, और वोल्ट मीटर भैया सबको पता है रेजिस्टर के पैरेलल लगता है, तो एक इसका वोल्ट मीटर होगा, एक इसका होगा, और एक इसका होगा। समझ में आया? सीरीज में रेजिस्टर को कैसे लगाते हैं, फील आया? मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए थी, ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए था, सबको सीरीज में ठोक दिया कि सर्किट में। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। एंड टू एंड रेजिस्टेंस, एंड टू एंड रेजिस्टर्स लगा दिए, एंड टू एंड रेजिस्टर्स लगा दिए। अगर सीरीज क्लियर होगा, बहुत डिटेल में बात करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की, लेकिन अभी ब्रीफ में समझा है, इसीलिए ब्रीफ में ही पैरेलल रेजिस्टेंस को, पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं, फिर एक एक करके डिटेल में एक एक की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे लगाते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर डिटेल में चलेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं लेक्चर में। ठीक है, नोट्स बनाना अगर नहीं शुरू करा है तो बना लीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल लेक्चर है, नोट्स बनाना जरूरी है, उसे रिवाइज करना जरूरी है, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, या आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैं खाली एक ही लेक्चर लाया हूँ जिसमें खाली थ्योरी है। सीरीज हो चुका है, पैरेलल पढ़ना है। ठीक है, सीरीज हो चुका है, पैरेलल रेजिस्टर्स की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करनी है। देखो, अगर किसी भी सर्किट में, अगर किसी भी सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होती है तो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा देते हैं। अगर कम रेजिस्टेंस चाहिए होती है किसी भी सर्किट में तो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी ब्रीफ में पढ़ते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये क्या चीज़ है। एक सर्किट लेते हैं, अगर मुझे पैरेलल में लगाना है, पैरेलल तो नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल में लगाना है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में लगाना, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, बोलिए हाँ, लग गए भाई पैरेलल में। सर्किट कंप्लीट कर देते, बैटरी प्यारी सी, स्विच प्यारा सा, अमीटर प्यारा सा। ठीक है, अब देखिए वोल्ट मीटर यहां कैसे लगेगा। वोल्ट मीटर दो पॉइंट्स के बीच में लगता है, वोल्ट मीटर किसी भी रेजिस्टर्स के दो पॉइंट के बीच में लगता है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों रेजिस्टर्स के पास, इन दोनों रेजिस्टर्स के पास जो पैरेलल में लगे उनके पास सेम पॉइंट्स हैं, यानी इन दोनों का वोल्ट मीटर एक ही होगा। ठीक है, इन दोनों का वोल्ट मीटर एक ही होगा। और जब हमने सीरीज वाले पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सभी के पास अपने अपने दो दो पॉइंट थे, तो सबके अलग अलग वोल्ट मीटर लगे रहते। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर मुझे एक और लगाना हो तो यहीं लगा दो, देखो ये भी पैरेलल हो गया, एक और लगाना हो तो यहाँ लगा दो। आपके मन में डाउट होगा ना कि अगर और लगाने होंगे तो कैसे लगा दो, ऐसे ही लगाते जो सब तो एक दूसरे से पैरेलल है ही ना, तो बस पैरेलल लगा दिए सबको, सबके पास एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट सबको पैरेलल लगाए जा रहे हैं, पैरेलल लगाए जा रहे हैं। और ठीक है, ऐसे कुछ डिनोट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। अच्छा, जो ये टोटल, अगर हम इसका टोटल निकालेंगे ना, अभी सीखेंगे इसका टोटल कैसे निकालते हैं। इसका टोटल हमें मिलेगा कम,
ठीक है, और उसमें हमें टोटल मिलता था ज़्यादा, मतलब हमें सारी रेजिस्टेंस को प्लस कर दें अगर, ठीक है, तो हमें जो टोटल मिलेगा वो किसी भी एक रेजिस्टेंस से हमेशा कम मिलेगा। इसलिए मैंने बोला था अगर किसी भी सर्किट में कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो उनको पैरेलल में लगा देते हैं, लेकिन सीरीज में जस्ट इसका उल्टा होता है, जब टोटल करेंगे ना तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जब भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगा देते हैं। तो थोड़ा ब्रीफ में समझ आने लगा होगा कि सीरीज पैरेलल है क्या, रजिस्टर है क्या, उसको कैसे लगाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। देखिए मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस बता देता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी बहुत बेसिक बात है, बेसिक बात यहीं ख़त्म होती है, अब डिटेल में घुसेंगे। पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, उसके बाद उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर शुरू करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फिर उस पर एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल करेंगे, फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। तो पूरा फुल डिटेल पैक्ड वीडियो है आपके लिए कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स के ऊपर। अगर अभी भी फोकस से नोट्स बनाना नहीं शुरू करा है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेसिक बातें हो चुकी हैं खत्म, डिटेल्ड बातें होने जा रही हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बात करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की, सीरीज रजिस्टर्स, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। काफ़ी लोग आपको फॉर्मूला बता देते हैं, इंपॉर्टेंट बातें भी बता देते हैं, लेकिन फील नहीं दिला पाते कि है क्या चीज़, ठीक है। तो फील की काफ़ी बातें मैंने इससे पहले कर चुका हूँ, जिसमें मैं बेसिक समझा रहा था कि ज़्यादा चाहिए होगी तो सीरीज में लगाएंगे, कम चाहिए होगी तो पैरेलल में लगाएंगे। लेकिन और डिटेल में अगर फील लेना है और डिटेल में समझना और डिटेल में फोकस करना पड़ेगा आपको इस टॉपिक में। आगे डिटेल में पढ़ते हैं बिना फालतू की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, ठीक है। तो पहले सर्किट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखिए सीरीज में लगाना ना, तो ये ले लिया रेजिस्टर 1, ठीक है, इसके पास कुछ उसकी रेजिस्टेंस है जो है R1, ठीक है भाई, एक रेजिस्टर है, इसके पास खुद की कुछ रेजिस्टेंस होगी, मान लीजिए वो रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। फिर मैंने एक और लगाया, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R2 ले ली मैंने, ठीक है। बस दो ही लगाते हैं, अभी बेसिक समझना है ना। एमीटर लगा दिया यहाँ पे, एमीटर, बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके खुद के 2 पॉइंट हैं तो इसका खुद का एक वोल्ट मीटर लगेगा, इसकी खुद की एक कुछ वोल्टेज होगी। इसके पास भी खुद के 2 पॉइंट है तो इसका भी खुद का वोल्ट मीटर लगेगा, इसके पास भी खुद की कुछ वोल्टेज होगी। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, देखिए करंट सेम जाएगा, करंट ऐसे ही फॉलो करेगा, पॉजिटिव से टर्मिनल फॉलो करता है, आप सबको पता है। करंट इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा, तो करंट तो भैया दोनों में सेम जाएगा। लेकिन जो इनकी वोल्टेज होगी ना, वोल्टेज वो डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों के अलग अपने पॉइंट हैं, दोनों पे अलग अलग वोल्ट मीटर लगे, इनकी वोल्टेज कुछ डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, लेकिन करंट सेम होगा। करंट देखो दोनों में एक ही लाइन पे जा रहा है, एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन में लगे हैं तो एक ही करंट जा रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, करंट इज सेम इन R1 and R2. Conclusion number 2, voltage is different, यानी potential difference is different in R1 and R2। ये दोनों कंक्लूजन आपके नोट्स में चले जानी चाहिए, और बात भी समझ में आ गई होगी कि भाई एक ही लाइन है तो करंट एक ही जा रहा होगा, कहीं डिवाइड तो हो नहीं रहा है। इनके पास अपने अपने 2 अलग पॉइंट है तो इनका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, टोटल करंट है I, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है। बात करनी है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसकी खुद की एक पोटेंशियल डिफरेंस होगी V1, इसकी खुद की अलग डिफरेंस होगी V2। करंट सेम है तो करंट खाली I है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, तो R निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या है, वही है टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में सर्किट क्या होती है। इसका फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, लेकिन बेसिक ये समझना जरूरी है,
ये समझना जरूरी है। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग V1 V2, रेजिस्टेंस अलग R1 R2, करंट सेम जाएगा तो खाली I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, टोटल रेजिस्टेंस R। अभी टोटल रेजिस्टेंस R कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है वो सीखने जा रहे हैं। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसे डिराइव करेंगे, समझेंगे फॉर्मूला क्या कह रहा है, ठीक है ना। बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, आप सबको पता भी होगा। मैं भी अभी यही लिखूंगा, वही फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन आया कहाँ से और क्या फील है सीरीज रेजिस्टेंस का वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो करेंगे, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके लिए अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, बिल्कुल चैप्टर के डीप में, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया ना, फिर चैप्टर की एंडिंग तो बहुत धुआंधार में करवाऊंगा ही। तो फिलहाल आइए देखिए सीरीज में क्या पढ़ने की जरूरत है, फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है। फॉर्मूला कहता है जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया R, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते 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 जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उन सभी रेजिस्टेंस को जोड़ दो, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन के वाले केस में। डायग्राम में पढ़ा था खाली 2 ही रेजिस्टर्स लगे थे, तो जो उस सर्किट वाले का फॉर्मूला होता R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब क्वेश्चन में आपको R1 दिया होगा, मान लीजिए 4 है, क्वेश्चन में आपको R2 दिया होगा, आपको 6 है, पूछा होगा भैया टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो आप निकाल लोगे टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 4 यानी 10 है, 10 ओम्स है सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, कुछ है ही नहीं, जितने भी रेजिस्टेंस लगे जोड़ दो। इसलिए मैंने कहा था देखो आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो टोटल मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी सीरीज में लगाते हैं ना, जब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है किसी सर्किट में, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते, तो ऑब्वियसली उन सबको प्लस करोगे तो जो हमें टोटल मिलता है ना, तो रेजिस्टेंस में जो है ना सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसलिए मैंने बताया था कि जब भी किसी जगह पे रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है तो सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई, फॉर्मूला क्लियर होगा। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो आइए बात करते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये निकला कहाँ से, आया कहाँ से, ये बात हमें समझनी है, और आपको ये बात अच्छे से समझनी है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्कर 3 मार्कर में पूछ लेता है, सीरीज वाला भी पूछ लेता है, कभी कभी पैरेलल वाला भी पूछ लेता है। ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम, ये डेरिवेशन आपको टिप्स पे होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसे प्रैक्टिस करिए, आज ही याद करिए, आज के आज ही प्रैक्टिस करिए, लेकिन समझिए भी, रटना जरूरी नहीं है, समझिए तो कैसे निकल रहा है, समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, उसको डिराइव करने जा रहे हैं हम, और इसको डिराइव करने के साथ ही एक बार जब डिराइव हो जाएगा तो सारी थ्योरी इसके ऊपर खत्म हो जाएगी, फिर एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल लेंगे, फिर पैरेलल पे बढ़ेंगे। तो पहले डिराइव करते हैं, पहले डेरिवेशन फिर इलस्ट्रेशन एग्जांपल। डेरिवेशन क्या कहते हैं, पहले सर्किट बनाते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा कोने में सर्किट बनाओ घर में, ठीक है। ये पहला, इसके पास खुद की कुछ वोल्टेज V1 मान लिया, इसको R1 मान लिया, ठीक है। ये दूसरा वोल्ट मीटर V2 और ये R2, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, स्विच, एमीटर, सर्किट कंप्लीटेड। R1 R2 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, टू प्रूफ, फॉर्मूला कौन सा प्रूफ करना है, टू प्रूफ है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी R, वो R1 प्लस R2 को इक्वल होगी सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के केस में, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें पता है, मान लीजिए वोल्टेज V दे रहा है, ठीक है, टोटल वोल्टेज V है,
देखिए हमें पता है जो टोटल वोल्टेज V होगी ना वो V1 प्लस V2 होगी, आप सभी को पता है। क्यों होगी भैया? इसकी कुछ अलग वोल्टेज होगी, इसकी खुद की कुछ वोल्टेज होगी, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगी यानी इन दोनों को जोड़ के जो वोल्टेज आएगी वो तो ये होगी ना जो बैटरी दे रहा है। भैया दो रेजिस्टर्स में वोल्टेज बट गई है, तो जो टोटल वोल्टेज होगी वो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो टोटल मिल जाएगी। और टोटल को हमने V से डिनोट करा, जो बटी हुई है उनको V1 प्लस V2 से डिनोट करा। तो यहां से एक फॉर्मूला मिला कि जो V है ना वो V1 प्लस V2 है, यानी बटी हुई वोल्टेज को अगर जोड़ दो तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगी सर्किट में। ठीक है, आपको ओम्स लॉ से पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आप सभी को पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता? होता है। और देखिए V1 क्या होगा भैया? V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, V1 क्या होगा? देखिए V1 में रेजिस्टेंस R1 है और करंट तो भैया दोनों में सेम है, तो करंट इसमें I है, रेजिस्टेंस R1 है, यानी देखिए इसमें करंट I रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R1 हो जाएगी। अगर V2 की बात करूं मैं तो देखिए यहाँ करंट तो V2 में भी सेम ही रहेगा, I ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस उस केस में R2 है, देख सकते हैं आप सर्किट में। तो ये तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं। अगर मैं इसको 2 से डिनोट करूं, अगर मैं इसको 3 से डिनोट करूं, अगर इसमें फोर्थ इक्वेशन से डिनोट करूं, तो ये 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमने वोल्टेज के टर्म्स में सबको लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सेकेंड थर्ड फोर्थ की वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगा। इन सेकेंड थर्ड फोर्थ की वैल्यूज यानी V की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, V1 की इसमें, V2 की इसमें पुट कर दूंगा। आइए देखिए कुछ मिलता है क्या। देखिए इसको यहां सॉल्व करते हैं। V की वैल्यू मुझे थी आई आर लिख दिया, इज इक्वल टू V1 की वैल्यू ये है, V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू ये है IR2। देखिए I यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, I कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 बचेगा और I से I कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए मुझे मिला क्या इसके बाद, मुझे मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यही तो प्रूफ करना था, बोलिए यही तो प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट में R, वो इन दोनों को जोड़ दोगे, जैसे वोल्टेज में दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगी। सेम रेजिस्टेंस अगर दोनों या जितनी भी रेजिस्टेंस लगे उन सबको जोड़ दोगे, उन सबके रेजिस्टेंस को, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। प्रूफ भी कर दिया, फॉर्मूला भी याद कर दिया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई है, फॉर्मूला पता चल गया है, इतना पता है कि वोल्टेज सेम नहीं है, करंट सेम है, वोल्टेज अलग अलग है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ से सारे फॉर्मूले याद है। तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इसके क्वेश्चन एक्चुअली बनते कैसे हैं और ये सब फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। तो मैं लाता हूं स्क्रीन पर पहला, आज के लेक्चर का पहला और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर बेस्ड एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया क्यों है? बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस नहीं है, बेसिक है, लेकिन इसी की बात करनी है इस लेक्चर में क्योंकि बेसिक जानने हैं अभी सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का। तो इसे सॉल्व करें, खुद पॉज करके सॉल्व करें, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। अगर आप ये सीरीज पैरेलल पहले से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत कुछ है, इससे उसको बेसिक समझ में आएगा। तो चलिए मैं करता हूँ इसे सॉल्व। अगर आपने नहीं करा तो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे साथ आंसर चेक करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं। R1 ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड विद R2 ऑफ 4 ओम्स इन सीरीज लिखना भूल गए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, एक R1 लगा है कितने ओम्स का, 6 ओम्स का, एक R2 लगा है 4 ओम्स का। ठीक है, इसके पास खुद का कुछ वोल्ट मीटर होगा, खुद की कुछ वोल्टेज होगी, लेट्स से इट्स V1। इसकी खुद का कुछ वोल्ट मीटर लगा होगा, खुद के कुछ वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी V2। ठीक है, ये लगा है। आइए सर्किट को पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच भी लगा है, मीटर भी लगा है, सर्किट हो गई कंप्लीट। ठीक है, पूरा स्पेस मैंने सर्किट बनाने में ले लिया, लेकिन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई निकालिए, पहले आई निकालते हैं फिर पीडी निकालेंगे, पहले आई निकालते हैं।
देखिए आई सेम होगा, ये बात हमें पता है, मतलब जितना आई इसमें होगा उतना आई इसमें होगा, ठीक है। वी दे रखा है 20 वोल्ट्स, टोटल वी है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सर्किट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए आई दोनों में सेम होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि टोटल वोल्ट तो पता ही है, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो टोटल करंट भी निकल ही जाएगा भैया, करंट तो सेम ही होगा, यानी टोटल ही होगा पूरे सर्किट में। तो क्या करो, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर टोटल वोल्ट निकाल लो, तो टोटल करंट तो वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर से मिल ही जाएगा, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट निकालना है ना। तो पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, यानी R1 प्लस R2 क्या होगा, R1 कितना है 6, R2 4, यानी टोटल रेजिस्टेंस भैया मुझे मिलेगा 10 ओम्स, ठीक है। टोटल वोल्टेज यानी टोटल पीडी मुझे पता ही है 20 वोल्ट्स। अब टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है क्वेश्चन में। करंट तो वैसे भी टोटल ही होगा, पूरे सर्किट में एक ही होगा। तो करंट देखिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ठीक है। आई निकालना है, टोटल वोल्टेज 20 है, टोटल रेजिस्टेंस 10 है, तो टोटल करंट 2 एम्पेयर का होगा इस सर्किट में। टोटल करंट 2 एम्पेयर का होगा इस सर्किट में, मतलब इसमें भी 2 एम्पेयर का करंट जाएगा और इसमें भी 2 एम्पेयर का करंट जाएगा, यानी टोटल जो होगा 2 एम्पेयर होगा, क्योंकि भैया टोटल ही देखो सेम जाता है दोनों में, तो जो टोटल करंट होगा वो ही इसमें जाएगा, वो भी इसमें जाएगा, क्योंकि सेम लाइन में है। तो टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम्स, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम्स एंड टोटल करंट इज 2 एम्पेयर। अब निकालना है टोटल, अब निकालना, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अब क्वेश्चन का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट, जिनको बेसिक, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट जिनको बेसिक पता है। पीडी निकालना है अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, पीडी निकालना है अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, पीडी निकालना है अक्रॉस, बार बार रिपीट करिए, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर, यानी खाली इस रजिस्टर की बात करनी, खाली इस रजिस्टर की, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, खाली इसकी बात करनी है, यानी R1 निकालना है। R1 दे रखा है, करंट हमें पता है इसके भी 2 एम्पेयर जाएगा, तो V1 कितना होगा ये पूछ रहा है, कुछ नहीं है यार, देखो खाली इस रेजिस्टर की बात करनी है, तो इस रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है वो हमें पता है 6 ओम्स, ठीक है। इस रेजिस्टर पे कितना करंट जा रहा है वो भी हमें पता है, क्योंकि जो टोटल होगा वही दोनों में सेम जाएगा, तो यानी करंट भी इसमें 2 एम्पेयर ही जा रहा है, ठीक है। अब V1 निकालना है, मतलब ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा, यानी इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, V इक्वल टू आई आर से निकल जाएगा, यानी V इक्वल टू आई कितना 2 इंटू 6, तो V निकल जाएगा अपना 12 वोल्ट्स, ठीक है। यानी इसके पास कितना है 12 वोल्ट्स, टोटल कितना है 20 वोल्ट्स, यानी इसके पास कितना होगा सीरियसली 8 वोल्ट्स। भाई 12 प्लस 8 तो 20 होता है, नहीं अगर इसके पास 12 है तो इसके पास 8 होगा, तभी तो टोटल 20 बनेगा। सीरीज रजिस्टर बहुत, मतलब सीरीज पैरेलल बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत बढ़िया दिमाग के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितना होगा, इसमें टोटल कितना जाएगा, बस पता होना चाहिए। वोल्टेज अलग होगी, करंट दोनों में सेम जाएगा, रजिस्टर टोटल अलग होगी, वोल्टेज टोटल अलग होगी, करंट दोनों में सेम जाएगा। ऐसी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पहले हमेशा क्या काम करो, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। उसकी मदद से अगर आपको टोटल वोल्टेज देगी तो टोटल करंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद एक एक करके अपनी अपनी, इसकी वोल्टेज अलग निकाल सकते हो, इसकी वोल्टेज अलग निकाल सकते हो। अगर एक की पता चल गई तो दूसरी तो टोटल में से माइनस करके निकाल ही लोगे, क्योंकि एक बात हमें पता है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, ये फॉर्मूला भी हमें पता ही है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है हर क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से सॉल्व करते जाना है। काफ़ी मैस सा हो गया है, काफ़ी क्योस सी बन गई है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्योस है तो क्या बात है, क्वेश्चन समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो सीरीज को अभी यहीं रोकते हैं, और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी यहीं पे सीरीज की थ्योरी खत्म होती है। बहुत एडवांस तक जाएंगे लेकिन अभी नहीं, अगले लेक्चर में। अभी खाली सीरीज का बेसिक, उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, जिससे आपका माइंड खुलेगा। एडवांस क्वेश्चन की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो वीडियो को रैप अप करने से पहले पैरेलल रजिस्टर जो बचा है सबसे इंपॉर्टेंट, सीरीज से थोड़ा ज़्यादा हार्ड है वो, उसमें बच्चे फंस जाते हैं, उसकी डेरिवेशन भी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखिए अब समय आ चुका है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शुरू करने का। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, फिर धीरे धीरे पैरेलल को भी पूरी बारीकी पूरी माया समझते जाएंगे, धीरे धीरे
पढ़ना क्या है पैरेलल में, सीरीज का थोड़ा जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल तो अपोजिट नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करते हैं तो उसमें दोनों को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन उल्टा होता है। उल्टा इस केस में होता है कि वहाँ करंट सेम था, यहाँ करंट डिफरेंट है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था वहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट सेम है। कैसे सेम है समझेंगे, धीरे धीरे सब समझेंगे, पहले बनाएंगे सर्किट। मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था एक ब्रीफ में कि एक ही पॉइंट से जितने भी पैरेलल आपको रजिस्टर लगाने आप लगा सकते हैं। मैं अभी खाली 2 ही लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने 2 यहाँ पे पैरेलल लगाए, एक R1 मान लिया, एक R2 मान लिया। यहाँ लगाई बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ लगाया स्विच, यहाँ लगाया मीटर, और सर्किट होगी कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए R1 R2 देखिए सेम पॉइंट पे हैं दोनों, चाहे जितने भी लगा लो सेम पॉइंट से आ सकते हैं, तो इनका सेम 1 वोल्ट मीटर लगेगा, ठीक है। तो यानी इसकी देखो बात समझ पाएंगे ना, वोल्टेज क्यों सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है, क्योंकि देखो सेम 2 पॉइंट से ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हैं, यानी सेम पॉइंट से वो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट मीटर है वो लगेगा, यानी इन दोनों की जो वोल्टेज होगी, क्योंकि पैरेलल लगे हैं, सेम पॉइंट पे लगे हैं, और वोल्ट मीटर भी 2 पॉइंट के बीच में दोनों का सेम ही आ रहा है, तो जो वोल्टेज होगी इनकी सेम होगी। तो रीजन पता चला ना कि क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, ये है रीजन, क्योंकि 2 ही पॉइंट से सारे हैं और 2 ही पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगता है, तो सारे एक ही वोल्ट मीटर के अंदर आ सकते हैं रेडियस में, सारे एक ही वोल्ट मीटर से मेजर करे जा सकते हैं, क्योंकि सेम पॉइंट पे 2 ही पॉइंट लगते हैं, वोल्ट मीटर 2 ही पॉइंट के बीच में लगता है, तो यानी वोल्टेज है सेम। सेम पहले याद करो कि वोल्टेज सेम है, फिर समझो कि वोल्टेज क्यों सेम है, फिर से रिपीट करो कि वोल्टेज सेम है। अब पढ़ना है करंट के बारे में, करंट कैसा बिहेवियर दिखाती है। देखो यहाँ से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ करंट क्या होगा, आई होगा, आई, ठीक है, यहाँ जाएगा यहाँ पहुँचेगा। अब देखो करंट के पास 2 पाथ हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ तक करंट ऐसे आया, यहाँ इस पॉइंट से उसके पास 2 पाथ है, या तो वो ऐसे जाएगा या तो वो ऐसे जाएगा। तो देखो करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ जाएगा। लेट से यहाँ पे I1 जाएगा, लेट से यहाँ पे कोई करंट जाएगा I2। तो देखो करंट डिवाइड हो गए, अब यहाँ से I1 ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से ऐसे I2 फ्लो होगा, I1 I2, ठीक है। अब यहाँ जाके दोनों करंट फिर से मिक्स हो जाएंगे, और फिर से यहाँ से क्या फ्लो करने लगेगा, I, यानी टोटल करंट वापस में भी बैटरी में टोटल करंट ही पहुंचेगा। आए समझ में, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। वोल्टेज सेम रहेगा वो तो समझ लिया, यहाँ आई जाएगा यहाँ आई के पास 2 पाथ हैं, तो थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, लेट से R1 I1 हो गया, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, लेट से R2 I2 हो गया, ठीक है। यहाँ जाते जाते यहाँ I2 फ्लो करते जाएगा, यहाँ I1 फ्लो करते जाएगा, फिर ये दोनों करंट एक ही पॉइंट पर फिर से मिक्स हो जाएंगे और फिर से एक ही सेम पाथ फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे करंट मिक्स होकर वापस I बन जाएगा, यानी जितना करंट निकलेगा डिवाइड होने के बाद भी टोटल करंट ही पहुंचेगा बैटरी पे। लेट से टोटल वोल्टेज इज V, ठीक है, और यही टोटल वोल्टेज यहाँ पे भी दिखेगी क्योंकि V तो सेम ही है। ये है पूरी पैरेलल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की पूरी बारीकियाँ। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मुझे निकालना R, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच का। तो जो R का फॉर्मूला होता है वो ऐसे लिखते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, मतलब जितने भी है 1/R3, करते 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 जितने भी है 1/R की R बेस N, जितने भी रेजिस्टेंस निकालो फॉर्मूला होगा यही। फॉर्मूला भी पता चल गया, बेसिक समझ में आया कि करंट क्यों डिफरेंट होता है, पाथ डिफरेंट, वोल्टेज क्यों सेम होता है, दोनों सेम पॉइंट पे हैं तो वोल्टेज सेम जाएगा। अगर दोनों बेसिक समझ में आए, सीरीज़ वाला भी बेसिक समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बीच में क्या चीज़ें हैं, और ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लिया, समझना नहीं, फॉर्मूला याद करने होते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला निकला कहाँ से। इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, डिराइव करने के बाद एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है डिराइव करते हैं। तो चलिए डिराइव करेंगे फॉर्मूला इसका।
फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिराइव करा था वैसे ही हम इसको भी डिराइव करेंगे बहुत इजीली। और ये आपको दोनों याद हो जाने चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है कभी कभी 2 मार्कर या 3 मार्कर में, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशंस जो पहले करवा चुका हूँ और ये जो अभी करवाने वाला हूँ, आपकी टिप्स होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए डेरिवेशन हेडिंग, डेरिवेशन, ठीक है। देखिए डेरिवेशन क्या कहती है, पहले सर्किट बनाते हैं छोटी सी, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये बैटरी, ये स्विच और ये एमीटर, और ये दोनों पे सेम वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आई करंट जाएगा, यहाँ आई लेट से R1 है, लेट से R2 है, तो यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ वापस से I बन जाएगा। ये बात तो हमें पता ही, जो इसकी वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वही यहाँ पे भी होगी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट थी सीरीज में, तो वोल्टेज की इक्वेशन बना ली थी। यहाँ करंट डिफरेंट है तो करंट की इक्वेशन बना लेते हैं। ये जो टोटल करंट होगा वो I1 + I2 होगा, ये तो आपको पता ही है भाई। यहाँ टोटल करंट था, ये बट गया, तो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो वापस टोटल करंट मिल जाएगा। तो ये हमें पहली इक्वेशन, पहला फॉर्मूला मिल गया, I = I1 + I2, ठीक है। I क्या होता है हमें ओम्स लॉ से पता, I होता है V/R, I होता है V/R। I क्या होता है हमें पता चल गया, I होता है ओम्स लॉ से पता चला, I = V/R। I1 क्या होगा देखिए, I1 के लिए वोल्टेज तो सेम ही है, V ही है, लेकिन I1 के लिए रेजिस्टेंस देखिए R की जगह R1 है। I2 क्या होगा देखिए, I2 क्या होगा, वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, लेकिन I2 के लिए रेजिस्टेंस R2 होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, R2। ये है दूसरी इक्वेशन, ये है तीसरी इक्वेशन, और ये है फोर्थ इक्वेशन यानी चौथी इक्वेशन, ठीक है। ये थी पहली, सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं जो सीरीज में चल रहे थे, बस उसमें हमने वोल्टेज को डिफाइन करा था, इसमें करंट को डिफाइन करा है, बाकी सेम ही चल रहा है। एंड आपको दूसरा इसके नेक्स्ट स्टेप भी पता है, इन सेकंड थर्ड फोर्थ के वैल्यूज को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। यानी आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू क्या है V/R, तो V/R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है V/R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है V/R2। यहाँ से क्या लूँगा मैं, V कॉमन लूँगा, ये हो गया V/R। यहाँ से V कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर 1/R1 प्लस 1/R2। ये V से ये V कट गया, तो देखिए अब क्या बचा, अब बचा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R2। और ये हमने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से फॉर्मूले को कर लिया है डिराइव। यानी पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर और रेजिस्टर्स होंगे तो और 1/R3 1/R4 लगाते जाएंगे। तो ये है पूरी चीज़, ठीक है। अभी क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, अगर 2 नहीं 3 रेजिस्टर्स लगे, मान लो ये कैसे भी लगा है, R3 भी है, तब भी आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ I3 की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ भी प्लस 1/R3 जोड़ देना, खत्म बात। प्लस V/R3 हो जाएगा, प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो जितने भी रेजिस्टर्स हो आप फॉर्मूला भी अब डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, फॉर्मूला मिल चुका है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। टिप्स पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते नहीं, अब लास्ट पार्ट इस पूरे लेक्चर का एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, जिससे आपको क्या पता चलेगा, बहुत बेसिक एग्जाम्पल, मदद क्या मिलेगी उस एग्जाम्पल से, माइंड खुलेगा, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं वो खुलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है वो कहाँ यूज होगा वो खुलेगा, और करंट डिफरेंट होता है तो उसको कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वो भी पार्ट खुलेगा। तो मैं लाता हूँ बहुत प्यारा सा लास्ट इलस्ट्रेशन, यानी सेकेंड इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर ऑन द स्क्रीन। देखिए लास्ट इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सर्किट आपको दे रखा है, पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, और PD अक्रॉस 1 यानी R1 के अक्रॉस अगर यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगा दूं
तो R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज दे रहा होगा, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है, सबके अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखी है। तो आइए पहले पहला पार्ट ही करते हैं, पहले सॉल्यूशन में पहला पार्ट ही करते हैं, टोटल R निकालते हैं। देखिए पहले मैं ये जो पैरेलल में लगे हैं ना, R2 और R3 का टोटल निकाल लेता हूँ, पहले इनको निकाल लेता हूँ फिर समझाऊंगा। देखो R2 और R3 का अगर मैं निकालूँ तो 1/R क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/R3, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, ठीक है। तो अगर मैं निकालते जाऊँ इसे तो 1/R2 कितना है 8 प्लस 1/R3 कितना है 12, बहुत बढ़िया। अब 1/R इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, ये निकालते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 से करूँगा तो 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से करूँगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 से करूँगा तो 2 आएगा, 3 आएगा और फिर 1 आएगा और 3 आएगा, फिर 3 से करूँगा तो 1 और 1 आएगा, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 और 36 2 ज़ा आएगा अपना 72 होता है ना, 36 2 ज़ा 72, यानी 72 एलसीएम है, यानी 8 और 12 साथ में 72 जब आता है तब वो दोनों साथ में एक टेबल में आते हैं। तो 72, 12 8 अभी शायद 72 होता है, ठीक है 72। अब देखिए, अब एलसीएम तो सॉल्व करना आपको आता है, मतलब 8 में 8 को पहले इससे डिवाइड कर लो, फिर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 9 जा होता है और 1 × 9 9 होता है, प्लस 12 डिवाइड बाई 72 क्या होगा, 12 कितने जा होता है 72, 12 8 जा ही होता है 72, नहीं 12 कितने जा भैया, 12 6 जा होता है 72, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यानी 1/R अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 15/72। लेकिन 1/R तो हमें निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना R। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 72/15। अब आइए 72/15 को करते हैं सॉल्व, तो मेरे ख्याल से ये आएगा कहीं ना कहीं अपना 4.8 आएगा, ये अपना 4.8। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे 72/15 को तो आएगा 4.8 ओम्स, यानी जो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को हटा के, अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हटा दो और यहाँ एक ही रजिस्टर लगा दो जिसकी टोटल रेजिस्टेंस है कितनी, R2 बना दो और टोटल रेजिस्टेंस है 4.8 ओम्स। ये काम मैं कर सकता हूँ। अब देखो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो अब अभी भी टोटल नहीं निकली, अभी खाली इन दोनों की टोटल निकली है, ये भी लगा है। तो अब देखो, अब जो टोटल निकलेगी वो मैं निकाल सकता हूँ। अब इन दोनों R1 प्लस R2 को प्लस कर दूंगा मैं, अगर R1 प्लस R2 करूँगा तो अब इस केस में मुझे टोटल मिल जाएगा। और देखिए जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा, R1 क्या है 7.2 और R2 क्या है देखिए 4.8। तो अब जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 12 ओम्स। इसका मतलब 12 ओम्स की रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में है, ठीक है। पैरेलल को गायब कर दिया भाई, पैरेलल का टोटल निकाल दिया, पैरेलल को हटा दो, एक ही रेजिस्टर लगा दो जिसकी टोटल क्या है 4.8, और ये भी रेजिस्टेंस सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो अब टोटल क्या होगी, दोनों को प्लस करके 12 ओम्स आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी पहला आंसर होगा 12 ओम्स। अब निकालना है टोटल करंट, ठीक है, अब निकालना है टोटल करंट। तो यहीं भी निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। देखिए सेकंड पार्ट जो है टोटल करंट, देखिए टोटल पीडी आपके पास है 6 वोल्ट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल ही लिया है 12 ओम्स, ठीक है। अब आई निकालना है टोटल करंट, आई क्या होगा V/R, V/R, देख आई क्या होता है V/R, यानी 6/12 यानी 0.5 एम्पियर, यानी टोटल करंट इस सर्किट में कितना है 0.5 एम्पियर। देखो स्टेप बाय, एक बार मैंने आपको सिखाया भी है जो मैं पहले इलस्ट्रेशन की, हमेशा पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया करो सर्किट का, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये सब, मैं मिटा के लास्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, वो भी काफ़ी सिंपल सा है, उसमें भी कुछ है नहीं, बस ये जो हमने पैरेलल वाले की टोटल निकाल के इसको सीरीज में रिप्लेस कर दिया ना, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। पहले पैरेलल वाले की टोटल निकाल लो, अब टोटल निकल गई है तो पैरेलल वाले को हटा के एक ही रेजिस्टेंस निकाल दो जिसकी टोटल रेजिस्टेंस लिख दो, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक था, इससे इजीली बिना कंफ्यूजन के क्वेश्चन
सॉल्व हो सकता है। अब कुछ लोग पता नहीं ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कन्फ्यूजन सी होती है, तो वो सही था। ठीक है, कि मतलब टोटल निकाल के उसको एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, दोनों सीरीज में लग गए, दोनों को ऐड करके टोटल निकल गई। ठीक है, हटाओ अब इसको। अब करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। कैलकुलेशन भी आपके सामने करिए ताकि आपको पता चले कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं, लेकिन जब वैल्यूज आती हैं, बड़े बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, तो काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। देखिए थर्ड पार्ट अगर मैं सॉल्व करूँ यहीं पे, थर्ड पार्ट कह रहा है PD अक्रॉस R1, यानी यहाँ अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूँ, यहाँ अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूँ तो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट मीटर दिखाएगा। देखिए टोटल 6 वोल्ट है, लेकिन देखो देखो दोनों सीरीज में है, तो इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। ठीक है, इसकी मान लो V यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा, इसकी होगी V2, इसकी होगी V1। ठीक है, लेकिन करंट सेम होगा, इसमें भी 0.5 एम्पेयर होगी और इसमें भी 0.5 एम्पेयर होगी, क्योंकि करंट तो भैया जब सीरीज में लगे होते हैं तो सेम ही होता है। देखा, इसको भी सीरीज में कन्वर्ट करने का कितना फायदा हो गया। अगर यहीं पे पैरेलल में होता तो आपको कंफ्यूजन होती है, यार करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन इसमें तो देखो 0.5 ही होगा, इसमें भी 0.5 ही होगा, क्योंकि सीरीज में दोनों में सेम जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगी और वही हमें निकालना है कि इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, तो बताओ इसमें कितनी होगी। यानी हमें V1 निकालना है, V1 निकालना है। R1 हमें पता उसने दे रखा है, हमने 7.2 ओम्स। ठीक है, और करंट तो दोनों में सेम है, तो टोटल करंट ही लेंगे 0.5 एम्पेयर। तो देखो अब आराम से हम V1 निकाल सकते हैं। V1 होगा I1 यानी I इंटू R1, तो जो V1 वो आएगा हमारा आराम से R1 को यानी 7.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके, यानी जो V1 आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 7.2 और 0.5 ऐसे कर लेते ना, 7.2 0.5 को हाफ भी लिख सकता हूँ मैं, जरूर लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा अपना 3.6, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1, यानी जो R1 रेजिस्टेंस की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, यानी PD अक्रॉस R1, वो होगी अपनी 3.6 वोल्ट्स, यानी V। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर है 3.6 वोल्ट्स सॉल्व। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसी के साथ लेक्चर को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए देखिए, ज़्यादा बात नहीं करते। थ्योरी मेरे ख्याल से लेक्चर अच्छा खासा लेंदी हो चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सारी थ्योरी समझ ली, अच्छे खासे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा प्योर थ्योरेटिकल से निकल के हम प्योर न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल ही भरा होगा इस टॉपिक के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल के अलग अलग बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में तब मिलेंगे, तब क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। बाकी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं मैथ्स भी पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहा है उसे भी पढ़ते रहिए, फिजिक्स में भी पढ़ते रहिए। धीरे धीरे सारे हम चैप्टर्स खत्म करते 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 अब एंड की ओर जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।